दुकानों की शेल्फें तो खाने पीने की अशिया से भरी रहती हैं, लेकिन अगर खरीदने वाले की जेब में पैसे न हो तो क्या फायदा। इसी मसले का हल है कूपन। जी हाँ, एक की कीमत में दूसरा मुफ्त टाइप के कूपन, जो लॉरा हार्डर्स जैसे लोगों के मुताबिक मुफ्त पैसे की तरह हैं। मुलाजमत करने के बजाय मैं घर पर रहकर कूपन जमा करती हूँ। मेरी बचत एक तरह से मेरी आमदन है। 50 cents off any one cornflakes. I'm gonna go in and get that. लॉरा पिछले 6 साल से खरीदारी के लिए कूपन इस्तेमाल कर रही हैं। इस तरह वो अक्सर काफी पैसे बचा लेती हैं, लेकिन आज तो कमाल ही हो गया। सेल प्राइस और कूपन से पहले मेरा बिल $80 था और कूपन की मदद से ये $20 रह गया है। $20. अमेरिका में लॉरा जैसे लोग किसी एक नहीं कई जगह से कूपन जमा कर रहे हैं। कूपन मैं इतवार के अखबार से काटती हूँ। इसके अलावा इंटरनेट पर भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से कूपन मिल जाते हैं। यहाँ कूपन जमा करना कितना पॉपुलर होता जा रहा है, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि एक अमेरिकी केबल चैनल पर कूपन इस्तेमाल करने वालों के बारे में एक रियलिटी टीवी शो पेश किया जाता है। इसमें शामिल लोग तो कूपन के जरिए हजारों डॉलर का सामान कौड़ियों के दाम खरीद लेते हैं। लेकिन कूपन जमा करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें बहुत वक्त लगता है और अक्सर मैं कूपन निकाल भी लूं तो मेरे खरीदारी के वक्त इसे साथ रखना याद नहीं रहता। ऐसे लोगों को लॉरा हार्डर जैसे माहिर आज कूपन जमा और इस्तेमाल करने के तरीके बाकायदा वर्कशॉप्स के जरिए सिखा रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि पहली मर्तबा कब और किस प्रोडक्ट ने कूपन मुतारिफ कराए थे? जवाब है कोका कोला, जिसका कूपन 1887 में पेश किया गया था। तब से अब तक बाकी दुनिया के साथ साथ कूपन ने भी बड़ी तरक्की की है। आज तो ईमेल में भी कूपन आते हैं जिन्हें स्टोर में लोग अपने फोन के जरिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह कूपन साथ ले जाने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। बड़े बड़े स्टोर्स और खाने पीने की अशिया बनाने वाले अक्सर इसलिए कूपन पेश करते हैं ताकि ग्राहक उनकी चीजें ज्यादा से ज्यादा खरीदें, और सारिफीन उन्हें इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें कम से कम पैसे खर्च करने पड़े। लगता है महंगाई के इस दौर में अगर दुकानदार और ग्राहक का कोई हमदर्द है तो शायद यही कूपन।